पूरे पाकिस्तान को सोते हुए हिला दिया। सर रात को पाकिस्तान सो रहा था, सुबह उठ के हिल गया पाकिस्तान, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले ड्रीम देख रहे थे हम लोग, अब वो मुझे तकरीबन खत्म होते आ रहे हैं। आईसीसी के चेयरमैन मिस्टर जय शाह बनने जा रहे हैं नवंबर के अंदर। बात तो सही है। इंडिया कांट डिक्टेट कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेले, और पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही 10-15 साल हुई नहीं, अब टीमों ने आना शुरू किया है। आई एम ऑल फॉर देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस व्हाटएवर, बिकॉज आई एम अ एक्स क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन पॉलिटिकल फ्रंट, बट लाइक आई सेड अदर डे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जरूरी। अगर आपने ये कहनी था एज अ प्रेसिडेंट जय शाह साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फोन करते। भारत अपने कार्ड बड़े चालाकी के साथ खेल रहा है। जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाए, बीसीसीआई को छोड़ देंगे, आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं और सारे बोर्ड के मेंबर्स मीटिंग में कल मौजूद थे, उनके सामने शेड्यूल रखा गया, शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी गई, तो इसका मतलब है दाल में काला जरूर है। वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां और भी बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं। उस जगह पे आप टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ चौधरी बने हुए यहाँ पे, सही है, सबसे मिलके आप बात करें ना। अच्छा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो उसमें इंडिया आएगा? नहीं। मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा, ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं, अच्छा। ये मना कर ही नहीं सकते, तो भाई इनमें हिम्मत ही नहीं है ना। एक बात तो तय है कि इंडियन टीम का आना दुश्वार लग रहा है। इस वजह से दुश्वार लग रहा है कि क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी भी ऑफिशियल ने डायरेक्टली इस सिलसिले में कोई बात नहीं कही, जैसी उन्होंने चैंपियंस एशिया कप से पहले कही थी, जो पाकिस्तान मेजबानी कर रहा था। बिला मुकाबला जय शाह जो चेयरमैन मुकर्रर कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको मालूम है कि सारे वोट जय शाह के हक में ही होंगे, तो इसलिए जय शाह को बिला मुकाबला कोई इनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं होने वाला है, और जय शाह जो अब आईसीसी के चेयरमैन मुकर्रर हो जाएंगे। वो बड़े आराम से कह भी सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी इंडियन टीम को पाकिस्तान आने की, तो इसलिए इंडिया नहीं आ सकती, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, वो ये कह सकते हैं, और मुझे लगता है वो यही कहेंगे। बट अगेन कहूंगा, ये आईसीसी इवेंट है। पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये हरकतें की थी, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान को जाना पड़ा। उस दिन मिसबा ने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि ये दिस इज नॉट क्रिकेट बोर्ड, दिस इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। और उनकी बड़ी सिंपल पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इन पाकिस्तान टूर नहीं करना, और स्पेशली क्रिकेट क्योंकि आंखों में आती है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो दे वांट टू डैमेज पाकिस्तान, यू नो, सिंपल इज दैट। तो आई डोंट थिंक इट्स अ क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान शुड टेक स्टैंड, जो आई थिंक पाकिस्तान हैव डन वेल। पीसीबी दैट्स अ गुड स्टेटमेंट कि जिन्हों हमें कुछ इल्म नहीं है, और we will take action, we will say whatever we need to do। सवाल ये आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, और क्या वो पूरा जो इवेंट है उसको पाकिस्तान में होने देंगे? क्योंकि इससे पहले जो मामला थे वो अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। वो एशिया कप था, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो वैसे ही मैं समझता हूँ फारिग है, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है ना, वो आईसीसी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। अब मिस्टर जय शाह जब बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे तो हमें उससे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा फायदा होना ना हमारा नुकसान होना, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना। देखिए, जो बजट मंजूर हुआ है उसमें ज़मीनी इखराजात भी रखे गए। वो ज़मीनी इखराजात इस सूरत में रखे गए कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का विजिट नहीं करती है तो न्यूट्रल वेन्यू पर उसके मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। इस ज़मीनी बजट का मकसद यह है। अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, रिसेंटली राजीव शुक्ला ने आके ये क्लियर किया था कि हमारे बोर्ड की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन इस ज़मीनी बजट ने बहुत सारी चीजों से पर्दा उठा दिया है। इसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का विजिट कर रही होती तो आई डोंट थिंक इस ज़मीनी बजट की जरूरत थी। ऐसे में कि जब तहकीकात का आगाज हो गया है, जो लास्ट वर्ल्ड T20 हुआ है अमेरिका में होने वाले मैचेस में, तहकीकात का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है, और उसमें आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स के भी जाने का खतरा है। आपको पता है कि नवंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है ग्रेगरी बार्कले का, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, जो आईसीसी के चेयरमैन है, और उनको चेयरमैन भी बनवाया किसने था? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आशीर्वाद से बने। अब ये कहा जा रहा है शायद जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाए, बीसीसीआई को छोड़ देंगे, आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं और इस मामले को जिस तरह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने शेड्यूल तो वर्ल्ड कप के दौरान ही और उससे पहले भेज दिया था ना, टेंटेटिव शेड्यूल, और सारे बोर्ड के मेंबर्स मीटिंग में कल मौजूद थे, उनके सामने शेड्यूल रखा गया, शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी गई, तो इसका मतलब है दाल में काला जरूर है। जय शाह अगर बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन, तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। नहीं तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ ये इस वजह से कर रहे हैं, ये अपने आप को हीरो समझते हैं, ये समझते हैं हम बड़ा बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे, ये छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है, इनको आराम से दबा लेंगे, ये इस वजह से करते हैं। एक सिचुएशन, अगर वो ये कहते हैं कि भाईजान आपके यहाँ भी जब आईसीसी होगा ना तब हम आएंगे,
लेकिन और आपको हमारे यहाँ आईसीसी में आना पड़ेगा, एशिया कप के लिए हम नहीं आ रहे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दोबारा बोल क्या? अगर वो ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान में, इंडिया अगर ये कहता है कि जब पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट होगा यानी चैंपियंस ट्रॉफी, तब इंडिया आएगी। इसलिए जब हमारे यहाँ भी आईसीसी का इवेंट होगा यानी कि वर्ल्ड कप, तो आपको आना पड़ेगा, लेकिन एशिया कप में तो हम नहीं आते पाकिस्तान। नहीं तो फिर तो उसके बदले में हमें वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए, एशिया कप में नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए सिचुएशन है ना ये। देखिए फिलहाल एशिया कप है और उसके बाद वर्ल्ड आईसीसी कप का है। टूर्नामेंट है। हाँ। देखिए ये फिलहाल जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है, ये मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ के उन्होंने सही है। फैसला किया, लेकिन जिस टूर्नामेंट में वो आएंगे उस टूर्नामेंट में आप आए, जिसमें नहीं आएंगे आप भी मत जाए। इट्स नॉट राइट फॉर द क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बड़ी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और आप बिल्कुल ही वन साइडेड अगर डिसीजंस करेंगे तो देन आई थिंक इवेंचुअली वो जो चार्म है क्रिकेट का, उसमें भी पॉलिटिक्स आ जाएगी, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा उससे निकल के पॉलिटिक्स से, बाकी अगर आपकी सारी स्पोर्ट्स की टीमें आती हैं, प्लेयर्स आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो फिर क्रिकेट सिर्फ क्यों आप उसको क्यों आपने अलग रखा हुआ है? तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करना चाहिए। स्पोर्ट्स है ही ऐसी चीज़, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम किसको कहते हैं कि भाई इसको बाकी मसलों से अलग करके, जितने भी डिफरेंसेस हैं ऑन द फील्ड यू गो देयर, बेसिकली आप एंटरटेनमेंट देते हैं लोगों को, लोग उसको एंजॉय करते हैं उस चीज़। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना एक प्यारा सा कमेंट इनबॉक्स में डाल दो, तो मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया करूँगा।